नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आपका जो है 3 दिसंबर को एग्जाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 3 दिसंबर के, वो सारे आपको डिटेल में बताने वाले हैं। किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। एमपी जीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूरे तरीके से जो लेवल है, पैटर्न बदल चुका है। आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस के। साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस के भी अच्छी खासी लेवल आपके पूछे जा रहे हैं। आपका पेपर जो है बहुत ही कम बचा हुआ है आपका। और यहाँ पे जो है साइंस बहुत ही यहाँ पे लेवल इसका हार्ड पूछा जा रहा है। एडवांस केमिस्ट्री पूछी जा रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। आज के 100% रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। मैथ रीजनिंग का क्या लेवल है, ये जानकारी आपको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर कल है, परसों नरसों है, तो सारे के सारे एनालाइज को देख लेना होगा कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका पेपर आज हुआ है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आज के शिफ्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में रियल क्वेश्चन आपको बता रहा है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, आपको पहला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है 2024 का खिताब किसने जीता। आप देख रहे होंगे कि आपके करंट अफेयर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है हुई थी आपकी 2024 में, उसमें जीतने वाले का खिताब किसके पास है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको इसका आंसर बताना है। और पीडीएफ फाइल के साथ अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, टेलीग्राम में इसके लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप क्लिक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिस्टीना आपका पिस्कोवा। क्या हो जाएगा आपका, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होगा कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का खिताब जो है वो चेक गणराज्य की आपकी किसकी है, चेक गणराज्य की आपकी क्रिस्टीना आपकी पिस्कोवा ने जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है मुंबई के जियो वर्ल्ड आपका कन्वेंस सेंटर में किया गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपके अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप इसको कर पाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। ये भी आज के शिफ्ट में पूछा गया। क्या लिखा हुआ, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है जी का खोज किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे पूछा गया था। पहला आपके सामने लिखा हुआ है, बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर। चारों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके जो है पूछे जा रहे हैं। और जो आपकी फिजिक्स है वो आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल आ रहे हैं। और केमिस्ट्री जो है आपकी एडवांस केमिस्ट्री पूछी जा रही है। प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज आप क्या करें, जिसका भी पेपर बचा हुआ है आप एनालाइज करें, डेली लगातार क्वेश्चन करें, 100-200 एमसीक्यू करें और आपका ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जॉन डांटल। क्या हो जाएगा आपका साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, बी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक आपका जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज जो है हेनरी आपके केविंडिश ने 1900 आपका जो है 1798 में की थी। और जिन्होंने केल्विन आपके प्रयोग के माध्यम से इसका मान निर्धारित किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको करा दिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्या लिखा हुआ है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये जीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी। पहला लिखा हुआ है 1948 में, बी नंबर आपका लिखा हुआ है 1900 आपका जो 39 में, और सी नंबर आपका 1927 में। चलिए सही उत्तर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, 1900 आपका 27 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि आपका द लास्ट सुपर नाम का प्रसिद्ध जो है चित्र किसने चित्रित किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर बताइए। ये भी देख रहे होंगे आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द लास्ट सुपर नाम का जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसने चित्रित किया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें। और अगर हम लोग इसके बात करते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची। क्या हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका जो डिटेल होगा, क्या लिखा हुआ है कि द लास्ट सफर आपका जो है, द लास्ट सफर एक आपकी 15वीं शताब्दी के प्रख्यात आपका
इटालवी चित्रकार जो है लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध पेंटिंग है और यह तस्वीर जो है मिलान शहर के आपका साता मरिया डेल ग्रांची चर्चा के एक दीवार पर बनाया गया था और यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृति में से एक मानी जाती है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि ऊनी कपड़े हमें जाड़े में गर्म देते हैं, क्यों देते हैं? सही उत्तर बताना है। ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आप देखे होंगे कि अभी ठंडी पड़ रही है और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊनी कपड़े हमें जाड़े में गर्म देते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ ऊन जो है शरीर के तापमान को घटाता है, ऊन जो है शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन जो है आपका उष्मा का सुचालक होता है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ऊन जो है उष्मा का कुचालक होता है। चलिए सही उत्तर बताइए। फटाफट इसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर हो जाएगा। ऊन जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो लोग डी नंबर बता रहे हैं सही उत्तर, सबका सही उत्तर हो जाएगा। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऊनी कपड़े जो होते हैं जाड़े में शरीर को निम्नलिखित जो आपका है वो कारणों से क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है। लिखा हुआ क्वेश्चन आपका हाल ही में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। हाल ही में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान की आपकी 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वे कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि करंट अफेयर से आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाल ही में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84वीं वर्ष में आयु का निधन हो गया और वे कौन थे? इतिहासकार थे, शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, राजनीतिक थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा साथियों? राजनीतिक। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका जो लोग डी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे थे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का हाल ही में नई दिल्ली में निधन हो गया और ये 84 वर्ष के थे। डॉक्टर प्रधान यहाँ पे आपका जो है देवेंद्र प्रधान जी के अंतिम सांस ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, आज के रियल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? पहला लिखा हुआ मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। तो करेक्ट आंसर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग इसका आंसर बताइए। सबसे पहले आप लोग बताइए जिसका भी पेपर कल परसों नर्सों है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप जीके जीएस पढ़ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बुंदेलखंड का पठार। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आपका सर्वाधिक सूखा प्रभावित माना जाता है। ठीक है। और यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है और यह अक्सर जो है सूखे की स्थिति जो है यहाँ पे बनी रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? देख रहे होंगे साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। एक कांच की पट्टी पर उसके आपके अभिलंब के अनुदिश आपका आपतित एक प्रकाश की किरण का अपवर्तन कोण कितना होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि एक बार क्वेश्चन को आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगा। 1 से 2 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसके बाद ही इसका आंसर बताना है। एक कांच की पट्टी है, ठीक है, उसमें अभिलंब के अनुदिश आपतित जो है एक प्रकाश की किरण का क्या होता है? अपवर्तन कोण कितना होगा? ठीक है। तो 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो 8 नंबर का सी हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका इसका सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण जो है 0 होता है और तथा कांच द्वारा परावर्तित प्रकाश की किरण का जो परावर्तन कोण है इस स्थिति में 0 ही रहेगा। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा साइंस का। अगला क्वेश्चन, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहां पर किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपका देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि कबड्डी का आपका जो आपका विश्व कप हुआ है 2025 का आयोजन कहां हुआ? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सभी इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा कि कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है इंग्लैंड में किया गया था और इसका जो आयोजन है 17 से 23 मार्च 2025 में हुआ था। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 10 नंबर। यहाँ पे देख रहे होंगे कि चैंपियन पुरुष में आपके हैं और भारत में महिला। यहाँ पे आपको बता दिए आयोजन जो है देश इंग्लैंड कबड्डी में हुआ था आपका इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी आपका जो है जीके से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। आज के रियल क्वेश्चन है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम में इसकी डली हुई है लिंक और वहां से आप क्या कर सकते हैं? पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डली है टेलीग्राम के, वहां जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से क्या करिए फिर आप
पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर का हम बात कर लेते हैं इसका। सबसे पहले आप लोग बताइए कि चारों में से सही उत्तर अगर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बीओआई। क्या हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में बीओआई को छोड़कर शेष सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, और बीओआई जो है बैंक ऑफ इंडिया एक वित्तीय जो आपका बैंकिंग संस्थान है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है डैश पदार्थ का वह छोटा कण है। क्या लिखा हुआ है? डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु का, बी नंबर न्यूट्रॉन का, परमाणु का, इलेक्ट्रॉन का। ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं 100% 20 के 20 क्वेश्चन, तो आपका जो है जब आपका पेपर होगा तो कोई क्वेश्चन आपका जो है जी के जीएस के छूटने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। डैश पदार्थ का वह कौन सा छोटा कण होता है जिसमें स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा 11 नंबर का ए हो जाएगा, अणु। क्या हो जाएगा? अणु जो होता है ये सबसे छोटा कण होता है और ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसे उस पदार्थ के सभी गुण का विद्यमान होता है, यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अणु कहलाता है। उदाहरण में जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया इत्यादि। और पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है परमाणु होता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु जो होता है अणु के सभी सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ? घटोत्कच जो है जिसे 290 से 305 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था? घटोत्कच। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देख रहे हैं। इसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ गुप्त साम्राज्य, कवच साम्राज्य, शुंग साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो गुप्त राजवंश की संस्थापक लगभग जो है 275वीं ईस्वी में श्री गुप्त द्वारा जो है की गई थी, और गुप्त वंश का जो दूसरा शासक था महाराज घटोत्कच हुआ था, और जो कि एक श्री गुप्त का क्या था? एक पुत्र था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गालो एक तानी भाषा है जो में बोली जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि आपका गालो एक तानी भाषा है जो डैश में बोली जाती है। आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि गालो एक तानी भाषा होती है जो डैश में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो लोग इसका ए नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि तानी भाषा जो है पूर्वांचल भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, और यह तिब्बती वर्मी परिवार में मुख्य भाषा है। गालो या गालोग भाषा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में ये क्या की जाती है? बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 नंबर। क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय में से कौन जापान में आपका डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक था? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर आपका सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी और आपकी स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर आपकी। कौन से ऐसे भारतीय हैं जो जापान में आपका डॉर्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? न्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? न्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका पिक्रिक अम्ल, आपका सी नंबर है, डी नंबर। आप चारों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए। फटाफट इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। जितने लोग डी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल होता है, और वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन का ही इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे आपका क्या लिखा हुआ आपका? म्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, और मानव के जठर नाल में इसकी अम्ल जो है मात्रा मौजूद होती है जो आहार के पाचन में सहायक होती है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये भी आप देख रहे होंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि क्या लिखा हुआ साथियों? फटाफट इसका आंसर बताइए कि लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है संजय यादव, पिनाकी चंद्र बोस, सी नंबर आपका है, डी नंबर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। जितने लोग डी नंबर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि लोकपाल के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय मणिक राव आपका खानविलकर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो है अजय मणिक राव जो है आपका खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और यह भारत के प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष थे। क्या है? भारत के प्रथम लोकपाल आपके कौन है? पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 नंबर। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किस देश को कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़े। क्या लिखा हुआ है, लैंड ऑफ द गोल्डन पिगाडो जो है आपका पिगाडो क्या है, किस देश को कहते हैं, म्यांमार, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया। तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है म्यांमार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कौन से आवर्त के सारणी में रखा गया, किस समूह में रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, देख रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 19 नंबर है। क्या लिखा हुआ है साथियों, फटाफट इसका आंसर बताइए कि मूल्य में वृद्धि होने से क्या होता है। मूल्य में अगर वृद्धि होने से क्या होता है। पहला लिखा हुआ उपभोक्ता अधिवेश में वृद्धि होती है, उपभोक्ता अधिवेश में कमी होती है। सी नंबर आपका जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपभोक्ता की बचत जो है आपका मूल्य के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए उपभोक्ता की बचत जो होती है वो मूल्य के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, और यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता की बचत भी बढ़ेगी, परंतु उसी की वृद्धि होने पर उपभोक्ता की बचत अधिशेष घटती है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये भी क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए। पहला लिखा हुआ मूल अधिकार, राजनीति संबंधी निर्देश सिद्धांत, और इसके बाद संविधान की आपकी उद्देशिका और भाग आपका क्या लिखा हुआ 7। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर होगा साथियों। इसका जो डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग आपका जो है वो क्या लिखा हुआ है, 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विचार दिया गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आज के रियल क्वेश्चन है जो बच्चों के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे गए क्वेश्चन है। जिसका भी पेपर आज है, सारे के सारे क्वेश्चन अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना है, और जिसका पेपर कल परसों नर्सरी, ये सारे क्वेश्चनों को एनालाइज कर लेना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, एक बार 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। मैं मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद।